जैसे आप गांव-गांव में जा करके लोगों से मिल रही हैं, सभा कर रही हैं, आज रानी सागर में जो ये आपका सभा चल रहा है जो कि चौपाल टाइप का, क्या कुछ कहिएगा? यही सभा है जो जनसुराज को आगे ले जा रहा है। ये सभा नहीं है, ये बिहार को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा स्रोत है। जो हम लोग जाते हैं और जनता से मिलते हैं और जनता हमारी जनसुराज के बारे में समझ रही है। सारे जनता जनसुराज के बारे में समझ रही है कि जनसुराज क्या है। और हमारे पीछे पूरा जनसैलाब, प्रशांत किशोर के पीछे पूरा जनसैलाब चल चुका है बिहार का। यही ऐसा क्या जादू आप लोग कर दे रहे हैं कि जो कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर लोगों का भीड़ इकट्ठा हो? हम लोग जनता को सही मार्ग दिखा रहे हैं। आज तक जो भी दूसरी पार्टीज आई, जनता को सही मार्ग किसी ने भी नहीं दिखाया। उसका नतीजा ये है कि हर एक तरह से जनता हमारी मार खा रही है। और अब ये चीज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो भी जनसुराज पार्टी आएगी तो बिहार के जनता का तकलीफ जो है इसको जड़ से हम लोग उन्मूलन करेंगे। यही हम लोग का मकसद है, मेन मकसद यही है। अभी तक एक ही जगह पर सभा होता था, लेकिन अब गांव-गांव में जाकर के आप लोग सभा कर रहे हैं। इस तरह का सुझाव कहाँ से, मतलब इस तरह का सुझाव मिल रहा है आप लोगों को? कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है जहां हम लोग सभा नहीं किए हैं अभी तक। हाँ, पूरा जितना पंचायत है सारे पंचायत में हम लोग घूम घूम के सभा कर रहे हैं। और प्रशांत सर मेरे हैं, वही शुरुआत उन्हीं के द्वारा हुई है। वो भी हर एक जगह पहुंच रहे, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता के दिल में पहुंच रहे हैं। और जनता का सारा कष्ट, जब तक हम लोग जनता के पास पहुंचेंगे नहीं, जनता से मिलेंगे नहीं, तो जनता के बारे में जानेंगे क्या? हम लोग का मेन मकसद है जनता तक पहुंचना, जनता के हर एक सुख दुख में भागीदार बनना। इसका मेन मकसद यही है, लोगों के बीच मिलना जी। और जो आप लोग ये जो बात कर रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में जब हमारी सरकार बनती है जी, तो बच्चों को दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा जी। कितना सच्चाई लग रहा है इसमें? देखिए, पलायन जो है, ये बाढ़ जो अभी आई हुई है, तो बाढ़ से भी ज़्यादा पलायन का स्थिति गंभीर है। हमारे बिहार के बच्चे जितने भी हैं सभी बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। और तरह तरह के समस्याओं के साथ उनको फेस करना पड़ रहा है। बहुत कम पैसे पर वो लोग मजदूरी कर रहे हैं। ये चीज़ हम लोग को गंवारा नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं, बीजेपी सरकार से, माननीय मोदी जी से मांग हम लोग कर रहे हैं कि जो फैक्ट्रीज वहाँ पर लगाया जा रहा है, बाहर में लगाया जा रहा है, जो कंपनी का व्यवस्था बाहर में किया जा रहा है, वो हमारे बिहार में हो, ताकि हमारे बिहार के बच्चे बाहर पढ़ाई न करें और अपने घर में भी रहे, अपने माँ बाप के पास में रहे। अगर सूखी रोटी भी खाते हैं तो सब परिवार मिल के खाएं, उसका अलग आनंद है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे यहीं पर काम करें। भले बेशक उन्हें 20,000 ना मिले, 18,000 रुपया मिले, 2,000 कम मिले, लेकिन अपने फैमिली के साथ बैठ कर रहना, उन लोगों का दुख सुख का भागीदार बनना, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है। हाँ, शाहपुर विधानसभा में बाढ़ की स्थिति और जो जवैया जो है पूरा गांव का गांव ही खत्म हो गया जी। और जो प्रत्येक साल जो बाढ़ की स्थिति रहती है और जो कटाव रहता है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? उसका देखिए, बाढ़ की स्थिति कोई नई चीज़ तो है नहीं। हर एक साल बाढ़ की स्थिति आती है और जनता को इसका भोग भोगना पड़ता है कि कितने घर, आदमी एक झोपड़ी बनाता है तो उसमें पैसा लगता है और बड़े बड़े घर धराशायी होकर गंगा जी में विलीन हो रहे हैं। और इसके लिए केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इसमें पक्कीकरण करवाना चाहिए, जहां फाटक लगवाना चाहिए, ताकि मैंने वो बांध बन जाए, अब पक्का बांध बने और आदमी सबको बाढ़ का स्थिति जो है उससे बेहतर निजात पा सके। इसके लिए ये चीज़ कदम जरूर उठाना चाहिए। ये केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। शाहपुर विधानसभा से ये क्वेश्चन मैं बार बार करता हूँ क्योंकि याद लोगों को भी याद रहे कि शाहपुर विधानसभा से अगर आप जीत दर्ज करते हैं तो प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, शाहपुर हो या पूरा बिहार को ही ले लीजिए, जी जी, सिर्फ शाहपुर का हम बात नहीं कर रहे हैं। बहुत इतना तकलीफ जनता के बीच में है कि कहां से किस मुद्दे को उठाया जाए, किसको प्रथम श्रेणी में रखा जाए, किसको सेकंड पर रखा जाए, किसको थर्ड पर रखा जाए, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी सबसे पहले हम लोग बाढ़ पर नियंत्रण करेंगे। और ये रोड जो है, रोड कोई भी ऐसा रोड नहीं है जिस पर मनुष्य ठीक ढंग से चल पाए, गाड़ी सही से चल पाए, या जहाँ तहाँ जो बाढ़ में आदमी घिर गया है उसको शहर में लाना पेशेंट को मार देने के बराबर है। कितना पब्लिक ऐसा है जिसको रास्ते में ही डिलीवरी तक हो रहा है। अगर कोई सीरियस रोगी है तो रास्ते में ही मर जाता है। ये स्थिति है रोड का, ये स्थिति है रोड का। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ के विधायक चुने जाते हैं तो सबसे पहले नली गली जितना रोड हम लोग का कुव्यवस्था हुआ है, रोड पर जल जमा रहता है, पानी जमाव रहता है,
रोज मोटरसाइकिल गिरते हैं, गाड़ी गिरते हैं, पलटते हैं, आदमी का जान माल का खतरा हो रहा है, उसको सबसे पहले हम लोग दूर करेंगे और उसको पक्कीकरण करवाएंगे। आप जहाँ जा रही है वहाँ पर लोगों का और कहीं ना कहीं महिलाओं की संख्या अत्यधिक रह रही है, क्या क्या ऐसा कुछ कर रही हैं आप? लोगों के भी जा रही हैं, क्या ऐसा बता रही हैं कि लोग आपके मतलब जनसभा में देखिए हम तो खुद महिला हैं और महिला का तकलीफ हम लोग जानते हैं कि महिला को क्या अंदर से कष्ट हो रहा है। एक एक गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां की महिला, एक घर को ले लीजिए कि उनके 2 बच्चे या 1 बच्चे बाहर पलायन नहीं किए हैं, मजदूरी के तहत बाहर चले गए हैं। तो इसलिए जब उनको समझाया जा रहा है कि जब स्वराज आएगा और सारा व्यवस्था यहीं पर करेगा, बिहार में ही करेगा, तो महिलाएं समझ रही है उस बात को, और इसलिए महिलाएं ज़्यादा हम लोग से जुड़ रही है, ताकि महिलाओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, महिलाओं के शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, महिलाओं के रोजगार के बात कर रहे हैं, उनके बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है कि महिलाएं जुड़ेंगी ही। शाहपुर विधानसभा के लोगों को जाते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से सभी शाहपुर के वासी को हम यही कहना चाहेंगे कि जब जनसुराज पार्टी जीत के आप लोगों के यहाँ आएगी, जनसुराज जीतेंगे, प्रशांत किशोर का जय होगा, तो पूरा बिहार का उत्थान होगा। एक यही कहना है और कुछ नहीं कहना, अभी कुछ नहीं कहना। ठीक, थैंक यू।